अच्छा, तो आपकी बातें शुरू करते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है चंद्रनाथ दास, दार्जिलिंग से। नमस्कार जी। पेंटर है, नमस्ते सर। ऑथर है नमस्कार सर। और दार्जिलिंग हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट के क्यूरेटर है। क्या बात। ये और क्या बात हिमालयंस है, के ऊपर ही इनका पेंटिंग है और काफ़ी काम करते हैं उसके ऊपर। क्या बात है जी। ट्रेनिंग भी देते हैं और बाकी डिटेल में आप इसे जानेंगे। चंद्रनाथ दा, ओवर टू यू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मिक्स करके बताऊंगा सबको। मेरा नमस्कार। मैं मेरा अपना इंट्रोडक्शन ऑलरेडी तो दे चुका है। मैं हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट का क्यूरेटर। मैं दार्जिलिंग को इतना प्यार कर रहा है। आई लव टू स्टे हियर। आई वाज पोस्टेड इन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सो आई सेड आई हैव टू permanently would like to stay here. Ministry has approved. Okay, so I here 3 decades I served at the Himalayan Mountain Institute, Darjeeling curator. So I love to Darjeeling. That's why my all painting related on the अच्छा Himalayas. मिस्टर दास, आज हमारे साथ यहाँ पे बहुत सीनियर आर्टिस्ट भी हैं सभी लोग। मैं एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन देता हूँ, छोटा छोटा इंट्रोडक्शन। ओके। हमारे साथ हैं पहले पद्मश्री मिस्टर तिलक गिताई, राजस्थान से हैं, जयपुर से। मिनिएचर पेंटर हैं और स्कल्पटर भी हैं, मिनिएचर स्कल्पटर। और हमारे साथ हरेंद्र ठाकुर हैं, रांची से। एमिनेंट फोटो जर्नलिस्ट हैं प्रदीप चंद्रा, मुंबई से। ये सभी एमिनेंट आर्टिस्ट हैं, जैसे शब्दर शामी हैं मुंबई से। अनुराग है उदयपुर से, वाटर कलरिस्ट है। और हमारे साथ है फोटोग्राफर ज्योतिर्मय दास। और हमारे साथ एक और सीनियर आर्टिस्ट है जिनका अभी फैन दिख रहा है लेकिन उनका चेहरा नहीं दिख रहा, प्रोफेसर भवानी शंकर शर्मा, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ललित कला राजस्थान, जयपुर से। तो मैं कुछ काम दिखाने की कोशिश करता हूँ चंद्रनाथ दास का। So this is his work and a brief profile of Chandranath Das. Mr. Das, you can start briefing your work and about your art history, art journey. Can you hear? Yes. We can. Yes, actually my painting all related. I think I am the I have the privilege to introduce all wise eminent artists. So my work is related the impressionist style. So if you have some query about my painting and any suggestions, keep your suggestion, then I'll be happy. It's my painting, you can get understand कि मैं कैसे बना रहा है, किस स्टाइल से काम कर रहे हैं सब। ब्यूटीफुल। मिस्टर दास, आपका आवाज नहीं आ रहा, साउंड चला गया। ऑल माय पेंटिंग रिलेटेड ऑन डिफरेंट सीजन मैंने अभी कैप्चर करने के लिए कोशिश किया। सो 2 पेंटिंग्स इज in my left side, it's a tea garden worker. They are returning from the after tea planting. इवनिंग टाइम में बारिश हो रहा है, उसी टाइम से जा रहा है। और राइट साइड का स्प्रिंग के ऊपर मैंने काम किया, स्पैचुला वाला स्पैचुला हुआ। ओके, ब्यूटीफुल। दिस इज आल्सो स्पैचुला वर्क। सीजन का ऊपर काम किया मैंने, एक सीजन में। अभी स्प्रिंग सीजन चल रहा है। राइट साइड का पेंटिंग जो है ये रोडोडेंड्रन फ्लावर का है, सारे रोडोडेंड्रन फ्लावर्स, रेडिस। यस। तो आप क्या एक ही मीडियम में काम करते हैं, ऑयल में या ऑयल, एक्रिलिक, बोथ? बोथ। तो दोनों में सेम ही टेक्सचर रहता है आपका ट्रीटमेंट? यस यस। ओके। Throughout with the spatula. Spatula. I love to do through the spatula, not use the brush. Okay. Only spatula. तो
आप जब ट्रेनिंग के लिए लेके जाते हैं स्टूडेंट्स को माउंटेनियरिंग के, तो ट्रेनिंग के दौरान आप ट्रैकिंग के दौरान क्या पेंट करते हैं बेस कैंप पे या आगे जाके? सॉरी आप जो पेंटिंग्स क्रिएट करते हैं, जी आप अपने जो ट्रेनिंग पोर्शन होता है माउंटेनियरिंग का, उसी दौरान आप पेंटिंग करते हैं कैंप पे या बाद में करते हैं? तो मैं एक्चुअली सर जो कोर्स का स्टूडेंट आते हैं तो दे आर गोइंग टू द माउंटेन, समटाइम आई आल्सो गोइंग विद देम टू सी द नेचुरल ब्यूटी। अगर ये सारी चीज मैं अपना आंखों से देखता, नॉट फोटोग्राफी एंगल से, नेचर को देख के मैं उसी हिसाब से अपना इम्प्रेशन मैं दिया। Yes. Okay. So this is the part of your job or what? This painting No, on no, this mountains. the job. My job is to look after the museum. It's my Okay. hobby, and my painting is actually I passed from the government art college. So later on, I convert my education to the museology. So, but museum is a administrative part, and painting is my hobby part. Now it's to take the passion and profession also. इवन ज्योतिर्मय दास और प्रदीप जी भी आपके इंस्टीट्यूट में आके और उनके पास आपके इंस्टीट्यूट के से रिलेटेड बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी हैं। I love to see. ज्योतिर्मय दास told me today only. इवन प्रदीप जी के पास भी बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं। हाँ बोलिए प्रदीप जी। मैं कह रहा था हिमलैंड माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है जी किस ईयर में बना था? ये 1954 में आफ्टर सक्सेसफुल असेंट ऑफ तेंजिंग एंड हिलरी 1954 में पंडित जी का एंड डॉक्टर बीसी राय का विजन था दिस इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश। अच्छा अच्छा अच्छा। चंद्रनाथ सर, जी आपने दार्जिलिंग की जो टॉय ट्रेन है उस पर भी काम किया है क्या? यस, टॉय ट्रेन का मेरा एक सीरीज ही है, इसी के ऊपर डीएचआर दार्जिलिंग हिमालय रेल एक एग्जीबिशन भी किया था। अच्छा अगर आपने मेरा एक ब्लॉग है उसी में भी देख सकता है। अच्छा, आपका ब्लॉग किस नाम से सर? ब्लॉग है दास चंद्रनाथ दास यस 5। ये पेंटिंग ये हिमालय रेल का ऊपर ही मैं ब्लॉग है, इसमें आप देख सकते हैं। बल्कि आप एक काम करिएगा, आप अपना जो ब्लॉग का जो आईडी है ना, मतलब जो भी आपका लिंक है, आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में, स्काइप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ओके ओके, दैट विल बी बेटर सो दैट एवरीवन कैन गो एंड सी। यस यस। हमारे साथ जो आर्टिस्ट अभी हैं इस ग्रुप में, मैं उनके कुछ काम अभी आपको दिखा दूं। स्लाइड प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिख रहा है ना सबको? यस दिख रहा है। ओके, ये ज्योतिर्मय दास का कुछ मैं काम दिखा रहा हूँ आप लोगों को स्लाइड के थ्रू। ज्योतिर्मय दास is an eminent photographer specialized in food, fashion, industries and wildlife. तो इनके कुछ काम का झलक यहाँ पे आपको दिखेगा। ये आर्टिस्ट अभी हमारे इसमें अभी इस बातें में नहीं है। नमल किशोर कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, एक्रेलिक में काम करते हैं। हरिंदा बहुत वर्सेटाइल आर्टिस्ट है, स्कल्पचर भी करते हैं, म्यूरल भी, और पेंटिंग तो है ही लाजवाब। हरिंदा, हाँ, कुछ बताइए अपने पेंटिंग के बारे में। और इसमें पेंटिंग नहीं दिख रहा है तो मेरा करीब मैं 40-50 साल से मैं झारखंड में हूँ और शांतिनिकेतन में मेरा शिक्षा दीक्षा हुई। देन झारखंड आकर के यहीं पर यहाँ का जो वातावरण है उसी में मैं प्रभावित होकर के यहीं पर रह गए और अपने आप एक यहाँ पर एक संस्था है जो जवाहर विद्या मंदिर, इसमें कला शिक्षक के रूप में करीब 38 साल मैंने सर्विस दिया और उसका बाद 3-4 साल पहले रिटायर कर गए और अभी अपने कला के क्षेत्र में
पेंटिंग बना रहे हैं, एग्जीबिशन कर रहे हैं, यही अभी मेरा प्रोफेशन चल रहा है और बड़ा आनंद से मैं अपना समय बिता रहा हूँ यहाँ वेरी पर। नाइस, वेरी नाइस। ये सब कुछ काम है हरिंदा का। मैं एक एक स्लाइड्स प्रेजेंट कर रहा हूँ सबके सामने। अभिषेक जोशी है जो फट पेंटिंग करते हैं, राजस्थानी फट पेंटिंग, वो इस बातें में नहीं है हमारे साथ। अनुराग मेहता उदयपुर से वाटर कलर। नमस्कार। देखते हो गया। दिस इज माय वाइफ कीर्ति सरकार। इनके कुछ काम है नेचर से रिलेटेड, एक्रेलिक के काम है। इसमें पेननी का भी काम है जिसमें मैं एक्सपेरिमेंट किया। मुक्ता काजी मुंबई से। नमस्कार सर। मुक्ता काजी से आपसे आपका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था चंद्रनाथ जी, उस टाइम मुक्ता काजी प्रेजेंट नहीं थे। मुंबई से हैं मुक्ता काजी। नमस्कार सर। रियलिस्ट व एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में काम करते हैं मुख्तार भाई, चाकुल में भी करते हैं, बहुत वर्सटाइल हैं। थैंक यू। प्रदीप जी एमिनेंट फोटो जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ, ऑथर हैं, पेंटर हैं, कई सारी किताबें लिखी हैं। M.F. हुसैन, अमिता बच्चन, अभिषेक बच्चन, और आज भी इनका कुछ काम चल रहा है गुलजार जी के ऊपर। और प्रदीप जी। हाँ जी सर, मैं बॉम्बे बेस्ड हूँ और सारी जिंदगी अखबारों में नौकरी की है। बेसिकली फोटो जर्नलिस्ट हूँ और लिखने का शौक है, तो कुछ किताबें लिखी है। बॉम्बे में रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहा हूँ। ये मेरा काम है, पहले भी आपको शेयर किया था चंद्रनाथ जी। Wow. Oh, I love it that painting. हाँ, मैं भी माउंटेन लवर हूँ। माउंटेन्स के I ऊपर feel that नेचर I feel that the valley of the mountain and this cloud आ रहा है. यस यस। प्रशांत जी ऑलराउंडर। ओह थैंक यू सर, थैंक यू। ये कुछ मेरे स्कल्पचर्स हैं और इधर साइड में आपको राइट हैंड साइड में मेरे कुछ परफॉर्मेंसेस दिख रहे होंगे। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ और साथ ही You are थोड़ा really all सा round. कुछ इंटीरियर एक्सटीरियर का म्यूरल्स, एग्जीबिशन डिज़ाइंस, पवेलियन डिज़ाइन, ये सब भी करता था। आजकल काफ़ी कम हो गया ये सब काम, लेकिन रेस्टोरेशन का काम कभी कभी आ जाता है। जैसे ये वाला है तंजौर का रेस्टोरेशन का काम है। ये 100 साल पुराना एक काम था 3x4 फीट का। इसको रेस्टोर किया था विद गोल्ड फॉइल, और इसके नीचे सेरामिक और मेटल का म्यूरल मैंने क्रिएट किया था एक्सटीरियर के लिए। भवानी शंकर जी और सीनियर आर्टिस्ट हैं और आप ही तरह तरह के काम करते हैं, स्कल्पचर, फ्रेस्कोस, पेंटिंग, फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं राजस्थान ललित कला के। इनके कुछ स्क्रैप से भी ये स्कल्पचर्स और म्यूरल्स वगैरह बनाते हैं। शब्दर भाई मुंबई से। शब्दर भाई आपको दिख रहा है क्या स्लाइड अभी? कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। मैं सुन रहा हूँ खाली आवाज। ओके, आपका स्लाइड शुरू कर दिया है। ठीक है। आपको कुछ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में दिखा रहा हूँ और अभी आने वाला है पोर्ट्रेट्स वगैरह जी। पोस्टर कलर में पोर्ट्रेट्स हैं ये। खाली आपकी कमेंट्री सुन रहा हूँ मेरे काम के बारे में। ओके, अब मैंने स्लाइड बंद कर दिया है। तो चंद्रनाथ जी बस ये थोड़ा काम हमने दिखाया, बाकी तो सब लोग अपने फेसबुक में, वेबसाइट में अपने काम को शेयर करते ही हैं।
अगर एक दूसरे के काम को हम लोग देखें फेसबुक में और नेटवर्क में जाके सोशल मीडिया, तो काफ़ी काम दिखेगा। ये तो छोटे छोटे काम है, थोड़े थोड़े काम है सबके, जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन। तो बाकी हम लोग डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक किसी के पास है, कोई करंट टॉपिक है, या फिर जो माउंटेन से बेस्ड अगर आप कुछ बताना चाहते हैं स्पेशल कुछ सभी लोगों को। आप लोग कोई माउंटेन में दार्जिलिंग में आने चाहता है, दार्जिलिंग का ब्यूटी देखने चाहता है, मोस्ट वेलकम एवरीबॉडी आर्टिस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड टुडे आई एम द प्रिविलेज, मैं आप सबको काम देख के मुझे इतना खुशी लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। प्रदीप जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे माउंटेनियरिंग के ऊपर? हेलो हेलो, 1964 में, हेलो, हेलो, यस, 1964 में जी, मेरे भाई गए थे हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, 64 में, और 64 में इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में उनका 16 पेज का कवर स्टोरी छपा था हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट पे। अच्छा, हाँ, और वो टेंजिंग से मिले थे जी, और उनके पास जाने के लिए पैसा नहीं था ऊपर, क्योंकि जो भी फीस थी तो उनके पास फीस नहीं था कि वो जा सके हैं। तो टेंजिंग से मिले हुए, टेंजिंग ने उनको अपना एक 8 mm का 16 mm का कैमरा दिया और बोला आप मेरे लिए फिल्म बना देना और इन लिeu ऑफ दैट मैं आपको जो है फ्री भेज दूंगा। तो कुछ 16-17,000 फीट तक गए थे। अगर आप मेरे कंप्यूटर, अगर मेरा कंप्यूटर दिख रहा है क्या, देखिए पीछे। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसके ऊपर देखिए आप कुछ इमेजेस मैंने डाला है। कंप्यूटर में देख नहीं पा रहे हैं। अब मैं आपको बाद में भेजता हूँ तभी है। तो 19 ओके, सरकार जी को दे दीजिए, मैं अभी आई एम इंटरेस्टेड टू सी दैट। मेरा इंस्टीट्यूट से इतना ही परिचय है कि मेरे भाई गए थे वहां पे, और ऊपर गए, हिमालय पे गए और उन्होंने इतना फोटोग्राफ किया और लौट के आई लिस्टेड में इतना बड़ा पिक्चर छपा। तो इतना ही मेरी जानकारी उस जगह के बारे में है। दार्जिलिंग तो मैं कभी गया नहीं हूँ। आ जाइए आप दार्जिलिंग, मैं आपको मोस्ट वेलकम कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी जिस जगह में बैठे, आई एम सिटिंग हियर, बैकग्राउंड इन माय कंचनजंगा फेस, सॉरी, बैकग्राउंड द कंचनजंगा फ्रॉम माय विंडो। क्या बात, मेरा मॉर्निंग गेटअप शुरू होता है, खिड़की खोल के जस्ट आई slide the curtain and first see the Kanchenjunga, then my morning वहाँ से शुरू हो जाता है। आप सभी लोगों को लालच दे रहे हैं। चंद्रनाथ जी, मेरे पास एक बुक है, आप देखिए, दिख रहा है आपको? ये रामनाथ परसीचा, ये इनके ऑथर है रामनाथ पसरीचा। मैं दिखाई नहीं थी। रामनाथ हेलो, एक सेकंड, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके, पसरीचा। Pasricha he is a very famous artist. Yeah, हाँ, I have a book. जो आप बहुत फेमस कह रहे हैं वो अविनाश पसरीचा हैं, तो शायद ये अविनाश पसरीचा के बेटे हो, तो मुझे नहीं मालूम। रामनाथ पसरीचा, ये इन्होंने सारा, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर भी थे, वाटर कलरिंग के, बहुत बढ़िया। इन्होंने हिमालय पे सारा काम है इनका। ये इनकी जो वाटर कलर पेंटिंग्स हैं इसमें सारी, ये देखिए आप, लाइक जस्ट अ मिनट, इन्होंने हिमालय पे बहुत खूबसूरत काम किया है सर। ये देखिए आप, ये मेरे पास बुक है इनकी। मैं अभी देख नहीं पा रहा है। हाँ, इट इज जस्ट लाइक रोरिक के जैसा काम है थोड़ा थोड़ा इनका। रोरिक का जो स्टाइल है ना, जो रशियन आर्टिस्ट रोरिक, उनके जैसा ही काम है इनका। पूरा हिमालय पे ही उन्होंने स्टोरीज भी लिखी हैं और उस पे सारा काम उनका उसी पे है। तो मुझे अभी एकदम से उनका याद आ गई, तो मैंने आपको दिखाया।
मेरा पास भी अभी एक रिसेंट किताब मैं पब्लिश किया, जैसे आप लोग रथिन मैत्रो का नाम सुने थे। ही वाज अ टेलीग्राफ में कुछ बिल्डिंग, कलकत्ता बिल्डिंग का ऊपर इलस्ट्रेशन किया एंड प्रिजर्व किया सारे बिल्डिंग का। तो लाइक हमारा दार्जिलिंग में इतना बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग में लोग मैंने फेमस लेजेंडरी माउंटेनर्स बोलिए, कोई अच्छा अच्छा मनीषी लोग आए थे। तो इनका सारे बिल्डिंग का हिस्ट्री मैंने निकाल के एक किताब छापा है, उसी के ऊपर स्केच भी किया साइड में। तो इसका नाम दे दिया था दार्जिलिंग डाउन द एजेस। लाइक सिस्टर निवेदिता, डॉक्टर बीशी राय, रविंद्रनाथ टैगोर, अवोन ठाकुर, नंदोलाल बोस, इन लोगों का सारे बिल्डिंग इधर ही है। इस बिल्डिंग को स्केच करके मैंने एक किताब भी छपा है अच्छा अच्छा, रिसेंटली। वाह, वेरी नाइस। तिलक सर, गीताई सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? गीताई सर, हाँ जी। आप बहुत दिनों बाद आए हमारे बातें में। हाँ, कुछ ऐसे व्यस्तता रही है। हाँ जी, जी। गीताई सर का वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑफ है ये गीताई वीडियो सर, तो ऑन ऑफ है, आई थिंक। विजिबल है। मुझे नहीं दिख रहा। चलो, तो गीताई सर, आपकी तरफ से कोई अगर कुछ आप टिप्स दें या कुछ जानकारी दें हिमालयन के ऊपर, माउंटेनियरिंग के ऊपर, या इन जनरल आर्ट के ऊपर। मुझे रामनाथ जी का काम बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रभावित हुआ हूँ मैं। और मुझे भी ये इंस्पिरेशन मिल रही है कि मैं कभी उनको तकलीफ दूं कि मैं वहाँ जाकर के जो है वो माउंटेनियरिंग भी करूं और पेंटिंग भी करूं। क्या बात। जी। मैं अभी पीछे जब लॉकडाउन नहीं था तो वहाँ कश्मीर गया था और गुलमर्ग की पीक तक चढ़ के आया था मैं, जहाँ से बहुत दिखती है पीओके की। और बहुत अच्छी जगह थी जहाँ मतलब जो है काम करने के लिए और वो सारा सराउंडिंग देखने के लिए बहुत अच्छा काम लगा था, बहुत अच्छा। ये प्रदीप जी कुछ अपने स्क्रीन में दिखा रहे हैं, कुछ फोटोग्राफ स्नो पीक का। चंद्रनाथ जी, आपको दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, दिखाई तो आई आई लव टू, देखने चाह रहे थे। हाँ, बहुत सारे फोटोग्राफ्स है। इवन ज्योतिर्मय के पास भी कुछ ऐसे हिस्ट्री है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर। ये तो बहुत बहुत पहले हम लोग जाके वहाँ पे शूट किया था, लेकिन ये बहुत 7-8 साल पहले का बात है। तो आपके पास भी कुछ इमेजेस हैं ज्योतिर्मय? नहीं, ऑफलाइन इधर तो नहीं अवेलेबल है, क्योंकि Okay. वो सारे बैकअप में चले जाता है, पर मैं नेक्स्ट टाइम जरूर निकाल के रखूंगा। प्रदीप जी बहुत सारे इमेजेस दिखा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग इमेजेस हैं। नहीं, बस कुछ 4-6-8 के है, बस ज्यादा नहीं है। ओके, आप ये इमेजेस अगर शेयर कर सकते हैं ग्रुप में। हाँ हाँ, कर दो। इट विल बी बेटर, इमेजेस शेयर कर देने से देख भी सकते हैं। अभी इसमें क्लियर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही मैंने लगा दिया है। हरिंदा, कुछ बातें आपकी तरफ से हो जाए। हेलो Yes. हेलो। It is audible. हाँ जी। चंद्रनाथ जी से मेरा यह है कि हमारी सिचुएशन जब नॉर्मल हो जाए नेक्स्ट, हम लोग पूरा ये कलाकृति फाउंडेशन का टीम को लेकर के कुछ प्रोग्राम हो जाए वहाँ पर। हाँ, ये मैंने अरे ये मैंने सोचा था। एक एक आर्ट नाइस वर्क है, एक्चुअली रहने के लिए सब कुछ एक में मिल वर्कशॉप हो जाएगा। सकता है, हम लोग चले सब। हाँ हाँ, मैं भी इंटरेस्ट था, मैं भी सरकार जी को मैं बोलने वाला था। इनफैक्ट हाँ चंद्रनाथ जी, आपसे बात भी हुई थी कि हम लोग वहाँ पे कुछ मिलके कुछ कर सकते हैं। जी, सम इवेंट, आर्ट इवेंट। आर्ट इवेंट, हेलो। यस यस। हेलो, हाँ हाँ, आप बोलिए आपके इंस्टीट्यूट में आके जी। टीम ऑफ आर्टिस्ट जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, we can जी visit the place and we can together we can create some paintings on Himalayas, जी। and some people will do the photography on हाँ Himalayas, हाँ हाँ, and we can organize a program. एक्चुअली मेरा हिसाब से बेटर टाइम है। आप लोग
प्लान कीजिए अगर ये सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल होने से यस दिसंबर नवंबर इट्स बेस्ट टाइम, थोड़ा ठंडा भी रहेगा बट आई नो। ब्लू स्काई दिखाई देगा, ओपन एयर में अच्छा लगेगा फिर। नॉर्मली सिनेमा नवंबर। पे कब से शुरू हो जाता है? अक्टूबर से? अक्टूबर से शुरू हो जाता है विंटर, बट अक्टूबर टू नवंबर इट्स a very beautiful clear sky and Okay. blue, ओके ultramarine blue sky। ओके ओके। उसी टाइम में अगर हम लोग प्लान कर सकते हैं, मेरा एक प्लान था, ये आपसे बात करने वाला था, तो कुछ आर्टिस्ट लेके ग्रुप फोटोग्राफर आके तो वी कैन बिल्कुल। डू द वर्क, रहने के लिए सब बंदोबस्त हमारे पास हो जाएगा। इट विल बी ब्रिलियंट थिंग अगर सभी लोग हम लोग Sure. पहुंच जाए वहाँ पे। एंड इट विल बिल्कुल बी अ बिल्कुल। फीस्ट, या इट विल बी आर्ट कैंप। एक आर्ट कैंप, हाँ एक आर्ट कैंप कर लेते आर्ट हैं वहाँ। कैंप, यस आर्ट कैंप। ऑल सॉन्ग ऑफ आर्ट, यस गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। आपकी परफॉर्मिंग आर्ट भी कर सकते हैं हम, you know, हाँ so यस, कर सकते हैं। And not 1-2 day, एक हफ्ते के लिए करते हैं, पूरा एक हफ्ते के लिए। हाँ, एक हफ्ता Very कम से कम। वेरी गुड नहीं आइडिया। आप लोग प्लान कीजिए, एक प्रोग्राम शेड्यूल कीजिए, क्योंकि इसी हिसाब से मैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल हमारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में प्रोग्राम करके एक जैसे डीएम ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके कोई अरेंज एग्जीबिशन एक हॉल में अरेंज करके we can plan after complete all the paintings and sculpture, maybe some photographs, ये कर सकते हैं हम। आपके यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो खाली माउंटेनियरिंग के लिए आते हैं ना? हाँ माउंटेनिंग कोर्स के लिए आते हैं, तो एक्चुअली डिफरेंट नवंबर विंड्स के है। एरिया में, नवंबर के मंथ में आपके स्टूडेंट्स रहते हैं वहाँ पे इंस्टीट्यूट में? हाँ हाँ जी, राउंड द ईयर हमारा कोर्स चलती है। ओके, सिर्फ फिर तो मानसून में हम लोग बंद। ये भी कर सकते हैं कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं वी जी कैन ऑर्गेनाइज सम काइंड ऑफ वर्कशॉप फॉर देम, यस एंड वी कैन ऑर्गेनाइज फोटोग्राफी वर्कशॉप आल्सो, यस क्योंकि जब वो लोग माउंटेनियरिंग के लिए जाएंगे दे कैन जी लर्न हाउ टू क्लिक द पिक्चर्स। तो हमारे पास दो दो दिग्गज फोटोग्राफर्स हैं, प्रदीप चंद्र जी हैं और ज्योतिर्मय दास हैं, तो यस, दे कैन गाइड देम, दे कैन डू हाँ वी कैन डू इट, प्लस हमारे यहाँ बट पे हमारा जितने जो भी कोर्स आर्टिस्ट का हैं। ये होता है ना सर, एक दो टाइप का कोर्स होता है। एक अभी जो कोर्स चल रहा है हमारा फोटोग्राफी के लिए, ब्यूटीफुल प्लेस सिक्किम में ले जाते हैं, सो इट्स ए 15-16,000 फीट हाइट में, बट ये लॉन्ग ट्रेक है। और एक है नवंबर दिसंबर में जो शॉर्ट ट्रेक सांदाकफू एरिया में ले जाता है, तो इसी एरिया में कर सकता है। बिल्कुल अच्छा रहेगा अगर ये प्रोग्राम हाँ प्रोग्राम मान अगर ये लें। सिचुएशन नॉर्मल हो जाने से वी कैन डू बिल्कुल। दैट अरेंज। In the meantime, we can prepare a proposal and we can process it in the meantime. Yes, Till the yes. situation gets over. I can send a proposal to you, Yes. then we can start the work. Surely. Yeah. भवानी सर, कुछ Hello. बातें आपकी तरफ से भी हो जाए, उसके बाद आवाज आ रही है? गाना सुनेंगे। आ रही है सबकी आवाज आ रही है। हाँ, यस, अनुराग इज रेडी नाउ। तो भवानी सर से थोड़ी सी बातें सुन लेते हैं, कुछ चर्चा हो जाता है, उसके बाद अनुराग से गाने सुनते हैं, उसके बाद आपके लिए वाइंड अप करेंगे। यस, एक्चुअली मैं पिछली चर्चा पूरी तरह से सुन नहीं पाया, जानकारी नहीं कि आपकी क्या बातें हुई, लेकिन जो आपसे व्हाट्सएप पे बात हुई थी उस अनुसार के भाई क्रिएटिव प्रोसेस की बात थी, और शिमला या हिल स्टेशंस पे जो जाते हैं और उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उस संबंध में अपनी बात हुई थी। तो हिल स्टेशन का मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये मेरे ख्याल 78-77 के आसपास की बात है कि मैं यहाँ से उत्तरकाशी में एक गांव है, वहां पर हमारे एक मित्र थे जो कि डॉक्टर हैं, थे वहाँ, अभी वो हैं भी नहीं। तो वहां पर मैं गया और मेरा इंटरेस्ट ये था कि भाई आप किसी भी बड़ी जगह जाते हैं
जैसे शिमला जाएं या नैनीताल जाएं, मसूरी जाएं, तो वहां पर आप शाम को देखेंगे कि लगता है कि वही कनॉट प्लेस में या करोल बाग में घूम रहे हैं। तो मेरा उस समय ये सोचना था कि मैं किसी छोटे गांव में जाऊं, और वो गांव ऐसा था जिसमें कि एक डॉक्टर थे, एक इंजीनियर थे, और इसी तरह के जो आवश्यक जो बेसिक नीड्स थे उनके लिए जो जरूरत थी उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट मशीनरी थी। तो मैं वहाँ ये सोच गया था कि मैं 5-6 रोज रुकूंगा। तो वहां मैं गया तो आसपास से जो एरिया देखा, लैंडस्केप्स वगैरह देखे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे रूटीन ये हुआ कि सुबह मैं उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह करके, वो डॉक्टर सेठ ही करके थे, तो उनसे मैं कहता मैं घूमने जा रहा हूँ और लैंडस्केप वगैरह करूंगा, और आप वेट नहीं करें, मेरे को देर हो सकती है, तो लंच में हो सकता है मैं लेट हो जाऊँ। तो मैं वहाँ जाता तो एक नेचर का इतना अट्रैक्शन, मैं अकेला ही जाता था, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं था कि वापस आना। और काम करते 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 काफी दूर तक निकल जाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, फिर डॉक्टर ने मुझे फिर कहा कि नहीं, आप टाइम पे आ जाया करो, नहीं तो हमको चिंता हो जाती है, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड्स बहुत होती हैं। तो बाई चांस दूसरे दिन भी वैसा ही हुआ, तो फिर उसने अपने कंपाउंडर को भेज दिया। वो किसी तरह से ढूंढता ढूंढता मेरे पास पहुंचा। तो मेरा कहने का अर्थ था कि जब हम नेचर से डायलॉग करते हैं, नेचर से जो हमारा संवाद स्थापित होता है, तो वो एक अजीब अनुभूति और बहुत ही ऐसी चीज होती है जिसमें कि आप और वो, नेचर और आप रह जाते हैं, आपका और उनका संवाद होता रहता है, प्रकृति को आप निहारते रहते हैं, उसका आनंद लेते रहते हैं, चाहे वो उसमें बर्ड्स हों, एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, ट्रीज हों, उसमें कुछ फ्रूट्स लगे हों, ये सारी चीजें आपको इतना अट्रैक्ट करती हैं कि आप उसमें खो जाते हैं एक तरह से। तो मैं गया था 1 वीक के लिए, फिर मैं वहां रहा, करीबन 1 महीने से भी ज्यादा वहां रहा। और इस बीच में जमुनोत्री भी गया, और जमुनोत्री भी गया तो मैं अकेला गया था। और जब वहां से बस जो है वो, उसने मुझे करीब 3 बजे उतारा, और फिर मुझे जमुनोत्री जाना था, तो मुझे रास्ते में जानकी चट्टी स्टॉप पे चलना था रात के लिए। जो ही मैं उतरा तो बारिश शुरू हो गई। तो बड़ी, और भी लोग साथ में थे जो जा रहे थे, पैदल यात्री, तो थोड़ी सब चिंता हुई, लेकिन नेचर ने साथ दिया और हम और आगे बढ़े। और जानकी चट्टी के पास थोड़ा पहले रुक गया, मैंने कहा तो जानकी चट्टी आ गई, अपन वहां जाके रेलिंग, तो मैं वहां लैंडस्केप करने बैठ गया। तो लैंडस्केप करते 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 एकदम मुझे लगा कि अब तो अंधेरा हो गया, दिख ही नहीं रहा। तो ये है कि काम में और प्रकृति के जो रिचनेस है उसमें आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको ध्यान नहीं रहता। और फिर मुझे ये भी ध्यान आया कि रात को रहने की अभी व्यवस्था का कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि डॉक्टर फ्रेंड ने वहाँ के एक पुलिस ऑफिसर को कहा था कि भाई वो ऐसे आएंगे तो आप उनको देख लेना। तो मैंने कहा अंधेरा हो गया तो कुछ दिखेगा नहीं बाद में, तो हम चलें। तो मैं वहाँ जब वहाँ के डाक बंगलो पहुंचा और मैंने उस व्यक्ति के बारे में पूछा, तो मालूम पड़ा कि वो तो है नहीं। मैंने कहा भाई कोई जगह रुक सकते हैं कि नहीं, नहीं कोई जगह नहीं है और संभव नहीं है। तो मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल हो गया कि अंधेरा होता जा रहा है और आप कैसे रुकेंगे। तो मैं वापस आ रहा था, इतने में वो व्यक्ति भी मुझे ढूंढते हुए आया और ले गया और सारा। तो पूरा टाइम मतलब अकेले। उसके बाद मैं जमुनोत्री भी गया। तो ये सारी स्थिति ये थी कि भाई नेचर में आप खो जाते हैं, आप अपने आप को भूल जाते हैं। तो ये जो डायलॉग होता है और मैं लैंडस्केप और पेंटिंग का आनंद होता है, वहां से आने के बाद फिर वो जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और आप तरह तरह का काम करते हैं। तो मेरा कहना यही था कि भाई नेचर जो है इतनी रिच है, उसमें इतनी वैरायटी है और उसमें जो हम नेचर की एक रिदम है उसके साथ अपने को तादाद में बैठा पाते हैं और उसका आनंद ले पाते हैं, तो उसका मजा ही अलग है। वो जो अनुभूति है वो गजब है। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस नेचर में होते रहते हैं। मेरे को और भी कई जगह ऐसे हुए, तो वही मैं शेयर करना चाहता था कि किस तरह से प्रकृति जो है आपको अपने में मतलब ऐसा कर देती है कि आप सब भूल जाते हो। तो नेचर इतनी रिच है और उसकी जो क्रिएटिविटी है उसकी कोई हद नहीं है।
प्लांट्स देखो और किस तरह से अंकुरित होते हैं, कैसे पल्लवित होते हैं, कैसे पुष्पित होते हैं, फल आता है उसमें, ये सारा जो प्रोसेस है और उसके साथ जो पूरा इन्वायरमेंट है, बर्ड्स हैं, वो सब का जो मजा है एक अपना मजा है, और वो उसका प्रभाव मेरे ऊपर काफी है। मैंने बर्ड्स जो हैं, पिकॉक, जैसे बनस्थली में मैं था वहाँ, तो पिकॉक बहुत होते थे वहाँ, तो मैंने काफी समय तक पिकॉक पेंट किया, अभी भी कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक स्क्रॉल किया है जो कि करीबन 18-20 लंबा है, और उसमें फोल्ड्स हैं, और एक फोल्ड जो है वो 3 इंच बाई 11 इंच का है। तो उसमें मैंने पिकॉक की पूरी सीरीज बनाई है, जिसमें 3-4 पिकॉक, 2 पिकॉक, 5 पिकॉक, 6 पिकॉक, 8 पिकॉक, छोटा सा एरिया, लेकिन उसमें आप स्पेस से कितना प्ले कर सकते हैं, कैसे उसमें भी डिस्टेंस दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो नेचर से जो हमारी रिलेशनशिप होती है, और खासतौर से पहाड़ जहाँ की हम वर्जिन नेचर देख पाते हैं, तो उसका एक आनंद ही अलग है। और ये सब आप लोगों ने भी समय समय पर अपने अपने ढंग से एक्सपीरियंस को किया बिल्कुल होगा, सर, बिल्कुल। उस तरह से आप होपफुली भी जब हम उस लोग आनंद को कुछ शेयर ऐसा कर प्लान सकते हैं। करेंगे थैंक यू। मैं कुछ चंद्रनाथ लंबा जी कह के गया, साथ आशा मिलकर दार्जिलिंग में, तो ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस हम लोग वहाँ पर भी लेंगे, और अच्छा होगा अगर ये प्रोग्राम बन जाए, सभी के लिए अच्छा होगा। अभी सिचुएशन खत्म होने के बाद, जस्ट अब हाँ कोविड जी, सिचुएशन कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल ये प्लान कीजिए, आई एम रेडी। बिल्कुल। मेरा तो और एक क्या जस्ट आज का एक सेशन का छोटा हम सी लोग एक गाना बात सुन कर रहे लेते हैं। हैं अनुराग जी से। हेलो, अनुराग मेहता वाटर कलर के साथ साथ वोकलिस्ट भी हैं, और गिटार बजाते हैं, और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं, लाइक माउथ ऑर्गन। सर स्टार्टिंग। यस, हेलो, आवाज आ रही सर? आओ जा। आ रही ठीक। जस्ट a minute, sir. तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे दो नैना चांद और सूरज मेरे,
अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना, चांद और सूरज मेरे, ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया, साथ न ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा, ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं, ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं, ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। थैंक यू। बहुत बढ़िया जी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू। और ऐसे ही हम लोग अलग अलग अपने सपनों के रंग से कभी मौका मिलेगा तो दार्जिलिंग में जाके अलग अलग काम करेंगे अपने। जरूर 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 सर, वी आर वेटिंग फॉर दैट डे। यस। अनुराग जी बहुत बेहतरीन गायक हैं, मुझे आज ही पता लगा। वाटर कलर के तो मास्टर हो आप, लेकिन अरे सर आपका आशीर्वाद। थैंक यू। बहुत बड़े। चंद्रनाथ जी आपका माइक म्यूट है, आपका माइक म्यूट है चंद्रनाथ जी। नहीं आवाज तो आ रही थी। नहीं म्यूट हो रखा है, सभी का माइक म्यूट हो रखा है। आप लोग माइक ऑन कर लीजिए अपना अपना, सभी का माइक ऑफ है। प्रदीप जी माइक ऑन कर लीजिए। ज्योतिर्मय ऑन है, मेरा तो ऑन है। हेलो, हाँ हाँ ऑन कर दिया। अभी मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। और एक मेरा एक ये है, आप लोग जब आएंगे ना, मैं होममेड वाइन भी, सरकार जी को मालूम है, मेरा फेसबुक पे सरकार जी देखते रहते हैं, तो होममेड वाइन भी बनाता है मैं। यस यस चंद्रनाथ जी, वहाँ का जो फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्लावर्स होते हैं उनसे वाइन भी बनाते हैं। क्या बात, क्या बात। होममेड वाइन। तो बहुत बढ़िया। इन अ वे वो कह रहे हैं कि आप अपने सपनों के रंग से सपना वहाँ पे बनाएंगे और वाइन भी मिलेगा आपको। क्या बात है। भरपूर वाइन मिलेगा, तो आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं। आई एम एक्चुअली, हिसाब से जब देखा गया तो आई एम तो सो लकी, आई लीव दिस प्लेस। लेफ्ट हो गया। सिलेक्ट हो गया। वहाँ पे नेटवर्क का इशू है, मेरे को कल भी बता रहे थे। वो सर हिल स्टेशन है, इसलिए थोड़ा मौसम से ऊपर से मौसम खराब हो जाता है तो नेटवर्क और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वेदर का बहुत रहता है। बहुत ही लाजवाब इनका कैंपस है। कैंपस इतना ब्यूटीफुल है, आसपास पूरा, और जहाँ पे ये बैठते हैं वो काफी अंदर है, तो वहाँ पे जाके नेटवर्क का इशू हो जाता है। आप गए सर? नहीं मैं गया नहीं, मेरे को इन्होंने वीडियो दिखाया आज हमने एक ट्रायल वीडियो चेक किया था। अभी सुनाई दिया मेरा वॉइस? हाँ वॉइस आ रहा है। अभी आ रहा है। बोलिए सर। आ रहा है। हाँ बोलिए। बोलिए सरकार जी। हाँ जी बोलिए।
मैं आपका जो पेंटिंग देखा ना, आई एक्चुअली आई आपका पेंटिंग का ऊपर पूरा आई लव टू सी दैट पेंटिंग अगेन। जो आपका जो अभी देखा है ना, हाँ जी, वो पेंटिंग एक बार दोबारा दिखाएंगे। बिल्कुल। दार्जिलिंग का शायद रिलेटेड मिल रहा है। अच्छा अच्छा, मैं अभी ट्राई करता हूँ, नहीं तो मैं काम करूँगा, स्काइप ग्रुप में वो पेंटिंग का इमेज शेयर कर दूँगा। यस प्लीज। तो अच्छा लगा आपसे बात करके। छोटा सा प्रयास है कि हम लोग मिलते हैं और ऑनलाइन गॉसिप हो जाता है कुछ आर्ट के बारे में और कुछ नए लोगों के साथ जुड़ते हैं। बिल्कुल। तो आशा करते हैं कि अगली बार हम लोग किसी और नए आर्टिस्ट को जोड़ेंगे साथ में, और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। तब तक के लिए आज की बातें यहीं पे समाप्त किया जाए। शुभ रात्रि। सर। सबका शुभ ख्याल रात्रि। रखिए। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।